एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल पहले से तय है और वो मंजिल मौत है। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे ही भयानक रास्ते पर जिसका नाम है रूट 13। सोचिए, रात के ठीक 11:47 हैं। नागपुर की एक एकदम सुनसान सड़क जो घने कोहरे में लिपटी हुई है। इतनी ठंड और इतना सन्नाटा कि अपनी ही सांसों की आवाज डरावनी लग रही थी। बस स्टैंड पर हमारा किरदार अकेला खड़ा है, बस इस उम्मीद में कि शायद घर जाने के लिए कोई सवारी मिल जाए। वैसे तो आखिरी बस जा चुकी थी, बोर्ड पर भी साफ साफ लिखा था लास्ट बस 11:30 PM। लेकिन तभी उस घने कोहरे को चीरती हुई एक हेडलाइट पास आती दिखी। एक बस जिसके ऊपर लिखा था रूट 13। अजीब बात यह थी कि ऐसी कोई बस उस वक्त उस रूट पर चलती ही नहीं थी। बस लगभग खाली थी, सिवाय एक ड्राइवर के जिसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, ये बस कहाँ जाएगी? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे एक गहरी और बहुत अजीब आवाज में कहा, जहां तुम्हें जाना है। वो बस में चढ़ गया और उसके बैठते ही दरवाजे एक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए, मानो बाहर की दुनिया से उसका संपर्क ही टूट गया हो। और यहीं से उसके उस अजीब और रहस्यमयी सफर की शुरुआत हुई। बस में बैठते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने खिड़की के बाहर झांका, पर वहां ना कोई सड़क थी, ना कोई लाइट, बस एक घना निगल जाने वाला अंधेरा। उसने घबराकर अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर साफ लिखा था नो नेटवर्क, मतलब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। तभी अचानक बस की लाइटें झिलमिलाने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे कोई बैठा है। उसने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? जब वो चढ़ा था बस तो पूरी तरह से खाली थी, तो फिर बस में और कौन था? उसने धीरे से पलटकर देखा और जो देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। पीछे की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो एक पल पहले तक वहां बिल्कुल नहीं थी। वो बस उसे ही घूर रही थी, बिना पलकें झपकाए। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी उसकी आंखें। वो पूरी की पूरी सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां हो ही नहीं। ये वो पल था जब उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम सफर नहीं है, बल्कि वो किसी बहुत बुरे जाल में फंस चुका है। और ठीक उसी पल बस में लगी एक पुरानी घड़ी ने टन 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 12 बजाए। हर घंटी की आवाज के साथ बस के अंदर की ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और 12वीं घंटी के साथ इस सफर का असली भयानक चेहरा सामने आने वाला था। जैसे ही 12वीं घंटी बजी, एक ठंडी सरसराती हुई आवाज उसके कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी, अब उतरना मुमकिन नहीं। उसने घबराकर पीछे देखा, पर वो बूढ़ी औरत तो पत्थर की तरह चुपचाप बैठी थी। अब उसे समझ आ चुका था कि ये कोई आम बस नहीं और वो इसमें हमेशा के लिए फंस चुका है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने वाली है। अब उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। चलिए देखते हैं क्या है शमशान घाट का सच। अचानक बस एक जोर के झटके से रुकी। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर एक बोर्ड पर लिखा था अंतिम स्टॉप शमशान घाट। ये वो मंजिल तो नहीं थी जिसके लिए वो घर से निकला था, या शायद अनजाने में यही उसकी असली मंजिल थी। वो चिल्लाया कि उसे यहां नहीं उतारना। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। और तभी बस का ड्राइवर बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। सबसे बड़ा सवाल, ये ड्राइवर आखिर था कौन? और जो चेहरा उसकी तरफ मुड़ा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो चेहरा उसी का था, बिल्कुल उसी का, लेकिन जला हुआ, झुलसा हुआ, जिसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक भयानक खालीपन था। उसे बस से बाहर धकेल दिया गया। सामने एक चिता जल रही थी। जब वो कांपते हुए पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिता पर जो शरीर जल रहा था वो उसी का था। वही कपड़े, वही घड़ी, हाथ पर वही पुराना निशान। ये सब हो क्या रहा था? वो जिंदा होते हुए भी अपनी ही चिता जलते हुए क्यों देख रहा था? इसका जवाब उसके आज में नहीं बल्कि उसके अतीत में दफन एक ऐसे गुनाह में था जो उसे इस मोड़ पर ले आया था। एकदम से उसके दिमाग में सालों पुरानी तस्वीरें बिजली की तरह कौंधने लगीं। रात के 12:01 पर मां को फोन आया था। वो बात करते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। 12:03 पर एक बाइक सवार से जोरदार टक्कर होती है और 12:04 पर वो मदद करने के बजाय डर कर वहां से भाग जाता है।
शमशान घाट में सालों से दबाया हुआ सच अब उसके सामने था, और उस रात अपनी जलती चीता के सामने वो फूट फूट कर चीख पड़ा। हाँ, गलती मेरी थी। मैंने उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अब उसे समझ आया कि यहाँ दो कहानियां एक साथ चल रही थी। एक तरफ उसका गुनाह था जो डर और कायरता से पैदा हुआ था, और दूसरी तरफ उस बाइक वाले की किस्मत थी जिसे सड़क पर अकेला तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एक का डर दूसरे की मौत बन गया। लेकिन क्या सिर्फ अपनी गलती मान लेना काफी था? शायद नहीं, क्योंकि रूट 13 कोई मंजिल नहीं है। ये तो कर्म और सजा का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। तो असल में ये रूट 13 है क्या? ये कोई बस नहीं, ये एक तरह का लूप है, पछतावे का एक चक्र। इसमें हर वो आत्मा फंस जाती है जो अपने गुनाह का बोझ लिए मर जाती है, और उसे सजा के तौर पर बार बार अपने गुनाह और अपनी मौत के उस पल को जीना पड़ता है जब तक वो अपने किए का सामना ना कर ले। और अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक सच। वो जला हुआ ड्राइवर जो उसी की शक्ल का था, असल में कौन था? वो उस बस का ड्राइवर नहीं था, वो तो उस बस का एक और कैडी था। वो वही बाइक वाला था जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। नया ड्राइवर असल में पिछला शिकार होता है। अब उसके सामने दो रास्ते रखे गए, या तो वो अगला ड्राइवर बनकर इस नर्क को हमेशा के लिए चलाता रहे, अपनी सजा काटता रहे, या फिर स्वीकारोक्ति के दरवाजे का सामना करे जिसके पीछे शायद इससे भी ज्यादा भयानक सच उसका इंतजार कर रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। गुनाह और पछतावे का ये जो अंतहीन सफर है, क्या इससे कभी छुटकारा मिल सकता है, या ये चक्र यूं ही हमेशा चलता रहेगा?